चैनल। आई एम सूरज सहानी। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां जो हमें आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, रूटीन बहुत चेंज हो चुका है, स्लीप टाइमिंग चेंज हो चुके हैं, जो हमारे खान पीने की हैबिट्स है, ठीक है, कि जंक फूड बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, इस सब की वजह से जो डिजीजेज आजकल हमारे लाइफस्टाइल, जो फॉल्टी लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है, उसकी वजह से जो बीमारियां हमें हो रही हैं, उनके बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, और भी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इनको करेक्ट करने के लिए कौन कौन से यौगिक आसन हम कर सकते हैं, सिंपल इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। ओके, तो ये चैप्टर में बहुत कुछ जो है आप लोगों का बहुत कॉम्पैक्ट सिलेबस हो चुका है, तो मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो डोंट वरी, ये वीडियो एंड होने तक ये पूरा आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ कि हमें इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है। हमें गाइस सबसे ज्यादा फोकस इन चारों डिजीजेस के ऊपर रखना है। कौन कौन से डिजीजेस पढ़नी है, एनसीईआरटी में बहुत सारे डिजीजेस गिवन है, जो मैं बता रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग वही पढ़ना है। हमें ओबेसिटी पढ़नी है, और ओबेसिटी से बचने के लिए जो मतलब उसको रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए जो आसन्स है। अब आसन्स गाइस लेटेस्ट एनसीईआरटी में अलग दिए गए हैं, पुरानी वालियों में अगर आप कोई पुरानी बुक रेफर करे हो अलग दिए गए हैं। आप यहाँ सिलेबस में देखो, सिलेबस में हमें कौन कौन से आसन्स बताए गए हैं, यहाँ पढ़ सकते हो। ताड़ आसन, काटी चक्र आसन। तो गाइज अब आपको लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो जो लेटेस्ट आसन है वही पढ़ने हैं। तो अभी आपको ये योगा वाली जो पुरानी वाली वीडियोस थी, इसलिए मैं सभी वीडियोस को रिक्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि अब नए आसन हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ मैं आपको हर एक डिजीज के नए आसन बता दूंगी। और पता है, मैं ना तुम्हें वो आसन बड़े अच्छे से कराने वाली हूँ जो ना हर डिजीज में रिपीट हो रहा है। जैसे कि इन चारों डिजीज में एक आसन ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो हम टोटल में 5 से 6 आसन अच्छे से लर्न करके जाएंगे जो इन चारों डिजीजेस में रिपीट हो रहे होंगे। तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सब कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी डिजीजेस पढ़नी है, हमें पढ़ना है ओबेसिटी और आसन उसके लिए, डायबिटीज और उसके लिए आसन, अस्थमा उसके लिए आसन, हाइपरटेंशन उसके लिए आसन। बहुत कॉम्पैक्ट हो गया सिलेबस, तो जल्दी से बट उससे पहले जो है ना, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, जब योगा के बारे में पढ़ रहे हैं तो योगा क्या होता है। एग्जाम के लिए नहीं, वैसे भी आपको पता होना चाहिए दैट योगा क्या है। बाय चांस आपकी जो नॉलेज है पूरी होनी चाहिए। तो भाई योगा जो है एक संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है युज। युज मतलब होता है यूनियन, और यूनियन हमेशा 2 चीज़ों को आता है। तो योगा में यूनियन होता है डिवाइन का हमारी सोल से, यानी कि हिंदी में बोले तो आत्मा के परमात्मा से मिलन को कहा जाता है योगा। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो योगा करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम योगा करेंगे तो हम फिजिकली मेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है हमारी बॉडी फिट हो जाएगी, फिजिकली भी और मेंटली भी। एंड जब आप फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो सकती है आप खुद सोच सकते हो। तो योगा इज़ वेरी बेनिफिशियल, इनफाइनाइट आप लोगों के पास बेनिफिट्स है योगा करने के। बहुत सारी डिजीज है जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे योगा परफॉर्म करोगे तो आप उनसे बच सकते हो, ठीक है। अब आसन्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लो। तो आसन क्या होता है, बेसिकली क्या है आसन, मतलब क्या है, एक ऐसी पोजीशन जहां पे आप कंफर्टेबली बैठ रहे हो उसे आसन कहते हैं। काफ़ी लंबे समय तक अगर आप उस पोजीशन में पर्टिकुलरली बैठ सकते हो उसे आसन कहते हैं। कि आप बैठे हो तो आपको थकान नहीं महसूस हो रही है, आप आराम से बैठे हुए उसे आसन कहते हैं। तो आसन इज टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत लंबे समय तक अगर आप एक पोजिशन में ज़्यादा देर तक बैठ पा रहे हो तो उसको हम आसन कहते हैं। पतंजलि के अकॉर्डिंग आसन क्या होता है, पतंजलि जो है वो आसन को कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, मतलब वही कि आप एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठ सको तो उसे आसन कहते हैं। और ब्रह्मोपनिषद के अकॉर्डिंग आसन क्या है, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर अ एवर लास्टिंग पीरियड, यानी कि काफी लंबे समय तक अगर आप कंफर्टेबली बैठ जाओ तो वो होती है आसना, ठीक है। तो ये पतंजलि और ब्रह्मोपनिषद की डेफिनेशन भी आप एक बार जरूर गौर करें इसको। अब वापस आते हैं हम अपनी सबसे पहली जो हमें पता करनी है डिजीज, जो है हमारी गाइस ओबेसिटी, ठीक है। तो ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी सिंपल अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो जब बॉडी में एक्सेसिव फैट हो जाता है, एबनॉर्मली वहाँ मोटा हो चुका है एक इंसान, तो उसको हम ओबेसिटी कहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी फैट है तो आप उसको सोचो कि भाई ये ओबीस होगा, नहीं। उसका एक आपको लिमिट है कि जिसका BMI 30 या 30 से ज़्यादा होता है वो ओबीस होता है। तो एक बार इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ओबीस कैन बी डिफाइंड एज ऑबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन। बॉडी में एक्सेसिव फैट हो जाने को ओबेसिटी बोला जाता है, सिंपल,
ठीक है। अब अगर ओबेसिटी होती है तो हेल्थ को बहुत रिस्क हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत सारी डिजीजेस का जड़ होता है ये ओबेसिटी। जैसे अभी आपको याद होगा जो सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको नॉक नीज और बाउ लेग्स बताया था, उनका भी रीज़न कहीं ना कहीं ओबेसिटी वाले लोगों को हो सकती है ये, ठीक है। तो ओबेसिटी से और भी बहुत सारी डिजीजेज हो सकती है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, और डायबिटीज़ उनको हो सकती है, हाइपरटेंशन, फ्लैट फुट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लिवर में मैलफंक्शन, ये सब ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी इज द कंडीशन of body in which the amount of fat increases to a extreme level। अगर 1 मार्क में एग्जाम में भरे पड़े होंगे ऐसे डेफिनेशन देंगे और 4 डिजीज लिख देंगे, बताओ भैया कौन सी डिजीज है, तो भाई ओबेसिटी इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सेसिव लेवल, यानी कि जो बॉडी में फैट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। BMI मैंने आपको क्या बताया, जिसका 30 या 30 से ज़्यादा होता है उसको हम ओबेसिटी की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब अगर ओबेसिटी के कॉजेज बताऊं मैं आपको, ये देखो यहाँ लिखे हैं द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी क्या है। सबसे पहला ओवर ईटिंग, कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, की आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। जेनेटिक्स भी हो सकता है, यानी कि जेनेटिकल भी हो सकता है ये। डाइट इन हाई कार्बोहाइड्रेट, आपकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, और बहुत मेडिकेशन, कई बार मेडिकेशन कोई ऐसी होती है तो उससे भी हो सकता है, ये हार्मोन चेंजेस की वजह से ओबेसिटी हो सकता है। अब हम जाते हैं कॉमन आसन्स, जो ओबेसिटी जो है, अगर हमें ओबेसिटी को रिड्यूस करना है या मतलब नहीं हो और उसको करेक्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से आसन्स होते हैं, तो ये वही आसन मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ जो हमारे को जो है बोर्ड में बताए गए हैं, CBSE बोर्ड में, ठीक है। पहला आपको ताड़ आसन बताया गया है, काटी चक्र आसन, पवन मुक्त आसन, मत्स्य आसन, हल आसन, पश्चिमोत्तासन, अर्धमस्तक आसन, धनुरासन, उष्ट्र आसन, और ये सूर्य भेदन प्राणायाम, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा है, आप देख सकते हो कि जो हाईलाइटेड आसन आपको दिख रहे हैं, मैं यही हाईलाइटेड आसन आपको कराने वाली हूँ, साथ में काटी चक्र भी पढ़ लेंगे हम। ये हाईलाइटेड आसन पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि यही आसन आगे वाले डिजीजेस में भी गाइज रिपीट हो रहे हैं, और आसन के लिए रट्टा नहीं मारना है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज पे इसके नोट्स बना दिए हैं। नोट्स आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो, आप मुझे बता देना, आई गेट अ साइड एंड यू कैन क्लिक द स्क्रीनशॉट। और अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो गाइड में से जाके ऑब्वियसली चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइड लिंक आप मैंने लिंक कर दिया, गाइड का लिंक, ठीक है। उसमें आपको हर चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सिर्फ फिजिकल का नहीं और भी सब्जेक्ट्स गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ओबेसिटी के ये आसन बताए गए हैं। अब क्या हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे करेंगे क्या, नहीं, हम इनमें से कुछ कर रहे हैं और वो कुछ करेंगे जो आगे भी रिपीट हो रहे होंगे, तो हम स्मार्टली चलेंगे, ठीक है। और बाकी भी आपको पढ़ना चाहे आप सारे पढ़ सकते हो, मैं आपको बहुत मेजर फोकस से ये वाले करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलो कौन कौन से मैं आपको बताने वाली हूँ, ताड़ आसन, काटी चक्र आसन, पवन मुक्त आसन, हर एक में रिपीट होता है, मतलब बहुत सारों में, मत्स्य आसन और पश्चिमोत्तासन, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं हम अलग अलग आसन को। ये आसन किसके हैं, ओबेसिटी के हैं। और जो फर्स्ट वाला है ना वो तो जरूर लिखना, क्योंकि देखो CBSE के PDF में ओबेसिटी का पहला आसन आपको ताड़ आसन दिया, तो भाई ताड़ आसन तो जरूर करना अच्छे से। तो ताड़ आसन क्या है, देखो अब इसका संस्कृत वर्ड सबका याद रखना। देखो यहाँ ताड़ आसन मतलब है पाम ट्री पोज, ठीक है। पाम ट्री होता है ना, पाम ट्री जैसा पोज बनाने को ताड़ आसन बोला जाता है। अब ये देख सकते हो आपकी यहाँ पे कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, अपने हैंड्स को स्ट्रेच करना है, ऐसे लॉक करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, जैसे यहाँ फिगर में आप इनको देख सकते हो, दीदी ने बना रखा है पूरा ताड़ आसन, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेडिशनल पोस्चर, ये एक ट्रेडिशनल पोस्चर है। द फाइनल पोजिशन ऑफ दिस आसन रिजेंबल्स द पाम ट्री। इसको ताड़ आसन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो फाइनल पोजिशन है वो एक पाम ट्री को रिजेंबल करती है। पाम ट्रीज आर यूजुअली स्ट्रेट, पाम ट्रीज जैसे बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल वैसे आपको अपनी बॉडी को करना होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोसीजर आप देख सकते हो, स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, और इसका तो भाई एक अच्छे से पढ़ लो ताड़ आसन का आप जो है, स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, लिफ्ट आर्म अपवर्ड, अपने आप भी लिख सकते हो कि भाई स्टैंड होना है, फिर आर्म्स को लिफ्ट करेंगे, फिर लॉक करेंगे, ऐसे पाम आसन बनेगा, ठीक है। तो खुद से भी सोच के आप लिख सकते हो। स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, रेज योर हील्स, हील्स भी रेज करनी है इसमें, एंड कम ऑन योर टोज। ऑल्सो पुल अप योर अपवर्ड बॉडी, ऊपर की तरफ आपको जाना है। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन, रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर 10 to 15 मिनट्स। इतना नहीं लिखना है आपको बस एक सिंपल सी इसकी पोजीशन एक्सप्लेन कर देनी है। देन इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये देख लो। इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। इट रिड्यूसेस, अब भाई ओबेसिटी का आसन है तो यही तो लिखेंगे, इट रिड्यूसेस ओबेसिटी, इट क्योर्स कॉन्स्टिपेशन, इट क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इट इम्प्रूव्स बॉडी पॉस्चर, ठीक है। एंड इट इज
बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ओबेसिटी का आसन है तो लिख देना, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। और ज़्यादातर सारे आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं और हमारे पॉस्चर को भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका बेनिफिट्स देख सकते हो। अब देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब है कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना है। तो काफियों में बहुत बार ना रिपीट होते रहते हैं, इसका क्या, माइग्रेन हो तो नहीं करना है, डायरिया हो तो नहीं करना है, लोअर हाई ब्लड प्रेशर हो तो नहीं करना है, नेक एंड बैक इंजरीज हो, भाई नेक एंड बैक इंजरीज ऑब्वियसली ऐसे आपको अपने हैंड रेस करने हैं तो नहीं करना है ये आसन, ठीक है। इसके बाद अगला आसन हमारा आता है वो है काटी चक्र आसन, ठीक है। काटी क्या होती है, ये कमर वाला जो रीजन है, संस्कृत में उसको काटी कहा जाएगा, ठीक है। काटी क्या, इट इज कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मीनिंग वेस्ट, ठीक है। एंड चक्र मीनिंग सर्कल, तो यानी कि इसमें आपको वेस्ट को प्रॉपर ऐसे सर्कल में घुमा लेना है। काटी चक्र आसन ये कर रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये काटी चक्र आसन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसका प्रोसीजर देख सकते हो, कीप द लेग्स 2 फीट अपार्ट, अपने दोनों पैरों को 2 फीट अपार्ट रखना है। रेज बोथ आर्म्स अप टू द शोल्डर लेवल विद पाम फेसिंग ईच अदर एंड कीप देम पैरेलल, ठीक है। वाइल एक्सेलिंग ट्विस्ट द बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड की तरफ बॉडी को करना है, फिर राइट साइड की तरफ, ठीक है। इस तरीके का इसका जो है पूरा का पूरा पोस्चर बनेगा। अब अगर हम इसकी बात करें, आप इसका सिंपल सा एक प्रोसीजर लिख देना, यहाँ पे आप इसको चेक कर लो कैसे इसका प्रोसीजर बनेगा। अब ये वाला जो हमारा आसन है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वैसे ना अभी मैं आपको और इजी वाले कराने वाली हूँ। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है मत लिखना है इनको, जो इजी वाला अभी बिल्कुल इजी वाला वो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये रहे इसके बेनिफिट्स। गुड फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन, ठीक है। गुड फॉर आर्म लेग मसल। कॉन्ट्रडिक्शन, काटी चक्र आसन प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे आसन है जो प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं, ठीक है। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर प्रैक्टिसिंग दिस योगिक पोस्चर इफ यू हैव क्रॉनिक स्पाइनल डिसऑर्डर। स्पाइन, अभी पढ़े ना स्पाइन डिसऑर्डर्स हमने कि भाई अगर काइफोसिस वगैरह, तो भाई ये नहीं करना है। चलो भैया अगला पढ़ते हैं हम। तो अब नेक्स्ट आसन आता है पवन मुक्त आसन। तो इसका प्रोसीजर चेक कर लो। लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन अ प्लेन सर्फेस, कीप योर फीट टुगेदर एंड प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी। तो बिल्कुल सीधा आपको जो है, यू हैव टू लाई डाउन, हाथ भी बिल्कुल ऐसे बराबर में और फीट बिल्कुल सीधे। फिर टेक अ डीप ब्रेथ, व्हेन यू एक्सहेल ब्रिंग योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट। पहले गहरी सांस लेनी, और जब आप सांस को एक्सहेल कर रहे हो तब अपनी नीज को अपनी तरफ, अपनी जो है यहाँ तक लेकर आना है। और उसी समय आपको एट द सेम टाइम प्रेस योर थाइज ऑन योर एब्डोमेन, क्लैस्प योर हैंड्स अराउंड योर लेग। सिंपल गाइज, अपने आर्म से अपने पैरों को ऐसे करके पकड़ लेना है। एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप। फिर जब इनहेल कर रहे हो, फिर से जब सांस ले रहे हो, तो ऐसे आपने जब अपने पैरों को पकड़ा हुआ है तो थोड़ा सा ग्रिप को लूज कर देना है, ठीक है। एंड एक्सहेल एंड रिलीज द पोस्चर, बार बार इस पोस्चर को करना। ये है पवन मुक्त आसन, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इस पवन मुक्त आसन के। ईजेस द टेंशन इन लोअर बैक, लोअर बैक में जो टेंशन है ईज कर देगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया कर देता है। थाइस पे और एब्डोमेनियल एरिया में रिडक्शन करता है ये। स्ट्रेंथ द एब्डोमेनियल मसल और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है ये आसन, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन कब नहीं करना है ये, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, प्रेग्नेंट हो तो नहीं करना है, कोई सर्जरी हो रखी हो एब्डोमेन में तो नहीं करना ये आसन, ठीक है। अब पढ़ेंगे अगला आसन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ओबेसिटी के लिए, ये है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन मतलब फिश लाइक पोज है ये, ठीक है, कि आपको एक फिश जैसे, फिश की तरह आपको जो है पोज बनाना है। तो फॉर दिस सिट इन अ पद्मा आसन, पहले आपको लेग्स क्रॉस करके बैठ जाना है। देन लाई डाउन इन सपाइन पोजीशन, यानी कि ऐसे पूरा लेग्स क्रॉस करके आपको लाई डाउन करना है। होल्ड योर टोज विद योर फिंगर, जैसे इसने कर रखा है, होल्ड योर टोज विद योर फिंगर, स्टे फॉर दिस पोजीशन इन सम टाइम। तो ये इस वाले से आपको बहुत इजीली दिखाई दे रहा होगा, क्रॉस लेग करके यू हैव टू लाई डाउन। उसके बाद आपको अपने टोज को पकड़ लेना है और ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। कीप योर ब्रेथ नॉर्मल, लुक अप, क्रॉस लेग्स, लाई फ्लैट ऑन द बैक, ठीक है। तो ये फोटो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, यहाँ से आप समझ सकते हो। ये है मत्स्य आसन, फिश लाइक पोज, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है, हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन, नी पेन, ठीक है। क्योर्स द डिफेक्ट ऑफ आई, स्किन डिजीजेस कैन बी क्योर्ड। दिस आसन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग डायबिटीज, ठीक है। तो डायबिटीज में भी यही आसन हम रिपीट कर लेंगे। इवन एस्थमा में भी ये आसन रिपीट होएगा, और ये ओबेसिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा आसन है, मत्स्य आसन है। एक बार आपको फिर से सिलेबस में दिखा देती हूँ। ये देखो, हमें ओबेसिटी के लिए बताया गया है मत्स्य आसन पढ़ने के लिए, तो मैंने मत्स्य आसन इसलिए करा दिया है क्योंकि मत्स्य आसन बाकी में भी रिपीट हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो ताड़ासन, मत्स्य आसन और पवन मुक्त आसन प्रॉपर लर्न कर लो आप लोग विद प्रोसीजर्स अपने ओबेसिटी के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
ओके गाइस, अब नेक्स्ट आसन है पश्चिमोट आसन। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है ये आप यहाँ देख सकते हो। स्ट्रेच बोथ योर लेग्स आउट इन फ्रंट। ठीक है, आफ्टर सिटिंग डाउन। ठीक है, तो सिट डाउन करके आपको अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना है। इनहेल एज यू रेज योर हैंड्स ओवर, ऐसे अपने हाथ ऊपर करके इनहेल करना है एंड देन आपको अपने हेड को नीचे करके इस वाले पोज में आना है। देन एक्सहेल वाइल लीनिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंगिंग योर हेड टुवर्ड्स योर टोस। ये इसका प्रोसीजर है, बहुत आसान वाला है। ये यहाँ से आप ये 3 लाइनें भी लिख दोगे तो आपका पश्चिमोत्तानासन का ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है? क्योर्स द गैस ट्रबल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में ये बहुत काफ़ी हेल्प करता है। गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अभी रिड्यूसेस ओबेसिटी, ज़रूर लिखना है इसके अंदर। ठीक है, हेल्पफुल इन एब्डोमेनियल डिसऑर्डर और हेल्पफुल इन रिमूविंग स्किन डिजीजेस। तो पश्चिमोत्तानासन के ये सब बेनिफिट्स है, ये ओबेसिटी में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर इसके हम कॉन्ट्रडिक्शन देखें तो अगर आप कॉन्ट्रडिक्शन में यही लिख सकते हो गाइस कि ये नहीं करना है आसन आपको। अगर आपको कोई स्पाइनल प्रॉब्लम हो क्योंकि आपके स्पाइन को झुकना है इसमें, अगर आपको कोई टाइप की डिजीज़ है जैसे लिवर डिजीज़ है तो आपको नहीं करना है। अस्थमा है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज है तो भी आपको ये आसन नहीं करना है। तो विद दिस अगले आसन पे आते हैं। ये आया हमारा धनुरासन। मैं आपको सारे करवा रही हूँ, आपको जो मतलब 5-6 हम पढ़े हैं ओबेसिटी के, जो 3 आपको 4 आपको ठीक लग रहे हो आप वो लर्न कर सकते हो। ठीक है, द नेम धनुरासन कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धनुर मीनिंग बो। धनुर पता है ना, धनुष, बो। तो ये ऐसा आसन मतलब आपको ऐसे वाले स्टेट में आना होता है। द फाइनल पोजिशन ऑफ आसन इज लुकिंग लाइक अ बो। बो जैसा लगता है, वो पता है ना, धनुष के उसके जैसा लगता है ये। तो टेक्निक क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरी टेक्निक यहाँ पे बता रखी है। अब मैं इसे रीड नहीं कर रही हूँ, ये पूरा टेक्निक प्रोसीजर तो आपको रीड ही करना पड़ेगा और एक आध का लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है? इट मेक्स द स्पाइन एंड बैक मसल फ्लेक्सिबल और क्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और रिमूव एक्सेस फैट। जो ओबेसिटी है उनको हेल्प करेगा, फैट रिमूव कर रहा है। इट एक्ट्स एज अ, ये इतने डिफिकल्ट वाले मत लिखना। इट इम्प्रूव डाइजेशन एंड एपेटाइट, ये इजी वाला लिख देना। हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें। लेडी शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में नहीं करना होता है, कॉन्ट्राडिक्शन में आप लिख सकते हो। ये रहा धनुरासन। ठीक है, अभी अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये होता है हाफ फिश लाइक पोज। वो फिश लाइक पोज था, ये हाफ फिश लाइक पोज है, पर इसको बाद में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट डिजीज में। अभी आते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज पे, ये है हमारी डायबिटीज। ठीक है, ओके गाइस, तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज पे जो है डायबिटीज। अभी फिर से बता रही हूँ, ये जो पवन मुक्त आसन है, ताड़ आसन है, धनुरासन है, उसको इस वाली ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लो। बिल्कुल ना ऐसे डरो मत कि तुमसे इसके प्रोसीजर लर्न नहीं होंगे। नहीं गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, पिंड कमेंट में ना, अच्छा मैं एक काम करूंगी, तो बच्चे इंस्टाग्राम यूज नहीं करते उनके लिए भी इंस्टाग्राम पे, बाकी तो आपको सारी गाइड लिंक्स मिल जाएगा, कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा। मैं ना इन सभी आसन की जो प्रोसीजर है उसको पिंड कॉमेंट में भी पिन कर दूंगी, सो दैट आप वीडियो देखते देखते एक बार उनकी वर्डिंग्स को भी रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो 3 आसन तो ओबेसिटी के लिए पक्के कर लो और इनमें से आप ये वाला आसन जरूर करना। पवन मुक्त आसन बहुत सारे में रिपीट हो रहा है। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो अभी मैंने अभी आपको पढ़नी कराया है वो आपका अभी डायबिटीज में रिपीट हो जाएगा। तो भाई एक ऐसे 4 ऐसे आसन पढ़ लो ना जो हर एक डिजीज में आ रहे हैं। एग्जाम में हर एक के 2 लिखने को आते हैं, भैया 2 आसन एक्सप्लेन करो, 3 कर दो, तो एटलीस्ट 2-3 तो हमें पक्के दिमाग में फिक्स हो जाएंगे हमारे। तो चलो पढ़ते हैं अब हम अपना डायबिटीज के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यू फील ऑलवेज टायर्ड, ऑलवेज हंग्री, ब्लरी विजन हो जाता है, थर्स्टी फील होता है, वुंड्स हो जाए तो वो हील नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और सडन वेट लॉस भी डायबिटीज का ही एक सिंबल है। अब ये डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज को अब आप देख सकते हो, तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है गाइस। और अगर डायबिटीज कंट्रोल ना करी जाए ना तो लॉस ऑफ विजन यानी कि आपकी अंधा हो सकता है इंसान और बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती है। तो डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है दैट इट कॉजेज शुगर टू बिल्ड अप इन अ ब्लड स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड अप बाय द सेल्स इन आवर बॉडीज। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, जो शुगर होती है हमारे बॉडी में वो सेल्स को यूटिलाइज करने की जगह वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है बिल्डअप होती रहती है। ठीक है, इनफैक्ट हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो कंट्रोल करता है लेवल ऑफ शुगर को इन आवर ब्लड, जो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है इंसुलिन। अब डायबिटीज 2 टाइप की होती है। टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारा पेनक्रिएटिक ग्लैंड है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो भाई अगर पेनक्रिएटिक ग्लैंड टाइप 1 की डायबिटीज़ कौन सी होती है कि आपका जो पेनक्रिएटिक ग्लैंड है वो सही से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के डेली बेसिस पे। टाइप 2 में क्या होता है, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ इंसुलिन हार्मोन और द हार्मोन प्रोड्यूस सफिशिएंटली बट इट इज नॉट यूज प्रॉपर्ली बाय द बॉडी। अब टाइप 2 तो भाई आप समझो कि बॉडी तो प्रोड्यूस कर रही है इंसुलिन,
ठीक है। अगर कर भी रही है तो भी अगर आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है तो वो होता है आपका टाइप 2। तो एग्जाम में आएगा डायबिटीज, तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज। इससे ये सब हो सकता है, इसके सिम्टम मैंने आपको बता दिए। टाइप 1 टाइप 2 एक्सप्लेन करना, पूरे मार्क्स मिल गए। अब इसके कौन कौन से आसन हमें सीबीएसई ने अब की बार लर्न करने को कहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो। पहला आसन इसका वही आसन जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन मुक्त आसन जरूर पढ़ना है इसके लिए। भुजंग आसन, ये होता है स्नेक कोबरा आसन, ठीक है। शलभ आसन, धनुरासन, और ये स्पुप्त वर्ज आसन, ठीक है। फिर ये क्या आ रहा है, पश्चिमोट आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, गोमुख आसन। अब आप ये देखो गाइस यहाँ पे कि कपाल भारती भी करते हैं इसमें, तो कपाल भारती लिखते ना, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये 3-4 आसन जो मैंने हाईलाइट करे हैं, ये ब्लू से हाईलाइट हो गया, सॉरी पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। पहला पवन मुक्त आसन है, दूसरा पश्चिमोट आसन, तीसरा अर्धमस्त्रेन, और फोर्थ हो गया धनुरासन। क्या ये चारों आसन अभी हमने ओबेसिटी में नहीं पढ़े थे? अर्धमत्स्येन मैंने कहा था ना अभी रुक के पढ़ा दूंगी। तो देखो ये चारों के चारों आसन जो थे ओबेसिटी में भी थे, और ये भैया यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। तो भाई अगर हमने ये चारों लर्न कर लिए तो हम इन्हें डायबिटीज़ में भी रिपीट कर सकते हैं। तभी मैं आपको कह रही हूँ ऐसे आसन करो। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा वाला भी करवा दूंगी, बट फिर भी आप पक्के अपने दिमाग में ऐसे रखो जो रिपीट होते रहते हैं। तो पवन मुक्त आसन हमें पता है, पवन मुक्त के बाद भुजंग आसन बता रखा है, तो अभी मैं आपको भुजंग आसन ही करवा देती हूँ, ठीक है। तो भुजंग आसन में क्या होता है, शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स लाइक अ स्नेक, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आपको स्नेक पोजिशन में आना होता है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस आसन लाई डाउन ऑन द बेली ऑन द ग्राउंड, पेट के बल आपको जमीन पर लाई डाउन करना है। कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर, अपने हैंड्स को शोल्डर के पास में रखना है। कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, दोनों फीट्स को जोड़ लेना है, ठीक है। स्ट्रेट अप योर आर्म्स स्लोली, फिर आपको अपने आर्म्स को स्ट्रेट करना है स्लोली। रेज द चेस्ट, योर हेड शुड बी बैकवर्ड, फिर चेस्ट को रेज करके अपने सर को पीछे की तरफ करना है, ठीक है। कीप दिस पोजीशन फॉर सम टाइम, ये तो पिक्चर जो है इसमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है आपको। लेग स्ट्रेट, फीट्स टुगेदर, प्लेस द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द पाम्स, ठीक है। पाम्स पे आपको बॉडी वेट रखना है, चेस्ट अप, शोल्डर डाउन, इस तरीके से आपको भी परफॉर्म करना है। और कीप दिस पोजीशन कुछ समय के लिए, देन कम फ्रॉम द फॉर्मर पोजीशन, 3 से 5 बार आपको ये करना है, ठीक है। बेनिफिट्स एलिवेट्स ओबेसिटी, तो भाई ओबेसिटी में भी लिख सकते हो आप इस आसन को, जैसे मैंने आपको कहा है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, ठीक है। क्योर्स द डिजीजेज ऑफ लिवर, तो भाई लिवर डिजीज क्योर करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, तो जैसे कि आपको पता है डायबिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्योर गैस डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, स्ट्रेंथ द मसल्स ऑफ हैंड। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, नहीं करना है अगर कोई बैक इंजरीज हो। भाई जो भी ऐसा आसन हो ना जिसमें ऐसे बैक को फोल्ड वोल्ड करना है, तो बैक इंजरीज में नहीं करना चाहिए उसको। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म। तो बहुत सारे आसन ऐसे जिसमें हमें प्रेग्नेंट वुमेन वाला आप कॉन्ट्रडिक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो विद दिस ये वाला आसन कंप्लीट। अब ये गोमुख आसन है, इसको आप रीड कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि आप रिपीटेड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये गोमुख आसन का आप एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। ये देख सकते हो आप यहाँ पे इसके प्रोसीजर है, और ये इसकी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये गोमुख आसन हो गया। अब गाइस आते हैं हम अपनी नेक्स्ट डिजीज पे जो है अस्थमा, ठीक है। अब मैंने 2 ही आसन पढ़ाया, आपको और आसन पढ़ना है, मैंने सभी पिंड कमेंट में भी पिंड कर दिया अगर आपको आसन को रीड करना हो तो, विथ सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। एक बार पेपर पे लिख के देख लेना प्रोसीजर को, इतना अपने दिमाग में टेंशन मत क्रिएट करो, नहीं लर्न होगा, हो जाएंगे लर्न आपको। आप ना फिगर को देखना, खुद अपने आप सर्च कर लेना, इसलिए जैसे ये मैंने फिगर लगाया, फिगर सर्च करके अपने आप बना के लिख देना, ठीक है। तो अब आते हैं अस्थमा। तो अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग इन विच एयरवे बिकम ब्लॉक्ड और नैरोड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कि आपका जो एयरवे है जैसा जो है वो अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो उसे अस्थमा कहते हैं। इन अस्थमा एयरवेज ऑल्सो स्वेल अप एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, क्या होता है कि एयरवेज स्वेल हो जाते हैं और काफ़ी म्यूकस करते हैं, तो उससे क्या होगा, इससे आपको बहुत खांसी आएगी, ठीक है। आप जब सांस ले रहे होगे तो विस्लिंग साउंड आएगी उसमें से। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस इन द पैसेज फर्दर नैरोज द एयरवेज बिकॉज इट इज थिकी एंड स्टिक एंड थिकी, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ ये जो आपका ये एयरवे है जैसे आप सांस ले रहे हो, अगर उसमें म्यूकस जम जाएगा तो सांस लेने में ऑब्वियसली और भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो डिजीजेज ऑफ लंग्स है, इसमें जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाती है या फिर नैरो हो जाती है। ब्लॉक म्यूकस से होती है, और जो नैरो है वो जब वो इकट्ठा हो जाएगा म्यूकस तो हो जाती है। अस्थमा इज सच डिजीज दैट इट कैन नॉट बी क्योर्ड और ट्रीटेड बट इट्स सिम्टम कैन नॉट बी कंट्रोल, ये क्योर नहीं हो सकती है, इसे ट्रीटमेंट इतना नहीं कर सकते हैं, बट इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करा जा सकता है। अस्थमा कैन बी एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक, ये एलर्जिक भी हो सकते हैं नॉन एलर्जिक भी, और ये ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से आसन है।
तो एक भी सिंपल डेफिनेशन भी है, अ डिसऑर्डर विच नैरोज द एयरवे टू द लंग मेकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्ट इज नोन एज अस्थमा। अगर ये बस एक लाइन 2 लाइन भी लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसके लिए आपको कौन कौन से आसन बता रखे हैं यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। पहला ताड़ासन बताया, मैंने कहा है ताड़ासन, पाम ट्री पोज अच्छे से लर्न कर लो, ओबेसिटी में जो पढ़ा है वही इसमें लिख देना, ठीक है। फिर आपको बता रखा है ये वाला आसन, फिर ये वाला आसन है, फिर भुजंग आसन, अभी कोबरा वाला स्नेक वाला बताया ना, इसमें दोबारा लिख देना। देखो मैं आपको स्पेशली वही आसन करा रही हूँ जो बार बार रिपीट हो रहा है। धनुरासन हम पढ़ चुके हैं, वक्रासन, कपाल भारती लिख सकते हो आप इसमें, गोमुख आसन अभी आपको बताया वो भी इसमें आ रहा है, मत्स्य आसन बताया आपको वो भी इसमें आ रहा है, अनुलोम विलोम आ रहा है इसमें। तो अगर अभी मैं इसके आपको अलग से भी आसन नहीं कराऊँ ना तो भी हमारा अस्थमा कंप्लीट हो चुका है। अस्थमा का हमने ताड़ासन हमें पता है, प्रोसीजर अभी बताया, धनुरासन का भी बता चुकी हूँ, गोमुख आसन का मैंने आपको कहा खुद रीड कर लो, मत्स्य आसन फिश पोज मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम एक्स्ट्रा इन सबको भी बस अगर आप ऊपर ऊपर से रीड कर लोगे कि बाई चांस एग्जाम में आए तो यू कैन एटलीस्ट मेंशन, वरना एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि भाई अस्थमा को क्योर करने के 2 आसन लिखो, 3 आसन लिखो, तो 3 तो तुम्हें आते, तुम्हें तो 5 आते हैं इसमें से, 1 2 3 4, हाँ 4 हाँ 5 भुजंग आसन भी आते हैं, तुम्हें तो 5 आते हैं, तो एटलीस्ट 2 3 तो आप लिख ही सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे आसन कराए हैं जो सब में रिपीट हो रहे हो। क्लियर हो गया आप लोगों को? हमने ताड़ासन पढ़ रखा है, इसके लिए हमने धनुरासन, गोमुख आसन, मत्स्य आसन पढ़ रखा है, बट फिर भी एक आसन को हम पढ़ लेते हैं। इसके लिए कौन सा वाला पढ़े हम? ये उधर्व हस्त आसन, यानी कि अपवर्ड सैल्यूट पोज। इसका सेकंड वाले का मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। इसको कहा जाता है उधर्व हस्त आसन, ठीक है। तो नेम ऑफ दिस आसन कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड उधर्व। उधर्व मतलब होता है अपवर्ड एंड हस्त मीन्स हैंड। उधर्व हस्तासन इज कॉल्ड अपवर्ड सैल्यूट पोज इन इंग्लिश। तो आपको ऊपर जो हाथ जोड़ने ऊपर होके, ठीक है, ये स्टैंड अपराइट इन ओके गाइस। तो इस वाले आसन के लिए ये जो पोस्टर है इसको चेक कर लो, यहीं से आप इसका पूरा टेक्निक लिख सकते हो। तो आई एम गेटिंग सैड, एक बार इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आसन ऐसा है प्रॉपर, इस यहाँ से भी आप ये वाली लाइन्स भी मेंशन करके इसका लिख सकते हो, ठीक है। अब इस आसन की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रडिक्शन कब नहीं करना है? प्रेगनेंसी में नहीं करना है, हेडेक हो, इंसोम्निया हो तो ये वाला आसन नहीं करना है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट अपने उस पे आए तो वो है हमारा हाइपरटेंशन, जो है आप इसको बीपी बोल देते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हाइपरटेंशन को एक बार पढ़ लेते हैं। इसके सिम्टम्स मैं बता चुकी हूँ, डिजीनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, नोजिया, वॉमिटिंग, फेंटिंग, फैटिग होना, ब्लड प्रेशर हाई होने के सिंबल है ये, समझ गए आप। अब देखो गाइस, इसमें हमें बता रखा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ लो। तो मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज, ठीक है। आपको पता है कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या है कि हमारी आर्टरीज के थ्रू बॉडी तक, बॉडी के हर ऑर्गन तक अच्छा ब्लड, प्योर ब्लड जो है मिल जाए। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुशेस द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज इन आर्टरीज, ठीक है। तो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और पुश करता है ब्लड को, तो आर्टरीज में भैया जब ब्लड आएगा तो एकदम से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। इस ब्लड प्रेशर को साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मे बी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, बट स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना, SYSTOLIC, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको पहले नंबर से रिप्रेजेंट करा जाता है। द प्रेशर बिटवीन 2 हार्ट बीट इज ऑल्सो कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको सेकेंड नंबर से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब ये जो 2 नंबर से, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इनको मेजर करा जाता है इन mm एंड hg। एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर हमारा रहना चाहिए 120/80, ठीक है। अब जिनका हाई चला जाता है उनके साथ क्या होता है, उनका 140/90 हो जाता है या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ना ये ज़रूर मेंशन करनी चाहिए, मत बताना साइस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये मत बताना, ये ज़रूर बताना है कि हाइपरटेंशन क्या होता है जब ब्लड फ्लो में जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल इंसान का क्या होता है और जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो उसका कैसे होता है, ये ज़रूर आपको बताना है। अब इसके अगर आसन बताऊं तो इसका मैं आपको एक आसन कराने वाली हूँ, वो है शवासन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। दूसरा इसके जो आसन है उसमें आप पुराने वाले आसन में से भी काफ़ी सारे आसन रिपीट कर सकते हो, जैसे दूसरा एक इसका भुजंग आसन हम पढ़ेंगे। तो विद दिस हमने जो है अब पढ़ते हैं हम अपना शवासन करा देती हूँ। शवासन बहुत आसान है, इसका आपको प्रोसीजर लिखना, ये डेड बॉडी पोज होता है, यानी कि आप डेड बॉडी पोज में लाई डाउन कर लो, सोना नहीं है, डेड बॉडी पोज में रहना है इसमें, ठीक है। तो लाई डाउन इन सपाइन पोजिशन, लेग्स शुड बी स्ट्रेट, कीप द आर्म्स अवे फ्रॉम बॉडी, ऐसे जैसे ये है ना, आर्म्स को ऐसे चिपका के नहीं रखना है, दूर रखना है। लीव ऑल द लिम्स लूज एज वेल एज, खुद को रिलैक्स कर देना एकदम। ग्रेजुअली ब्रीद इन डीपली, क्लोज योर आइज, थिंक योर होल बॉडी इज बिकमिंग लूज, फील अ कंप्लीट रिलैक्सेशन इन योर बॉडी, रिमेन इन दिस पोजिशन फॉर 10 to
12 भैया हाइपरटेंशन है, बहुत टेंशन ले रहे हो तो ऐसे रिलैक्सेशन पोज में आ जाओ, शवासन, ठीक है। तो कभी टेंशन हो रही हो तो यू कैन परफॉर्म दिस आसन। तो इससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ हो जाता है। हाई बहुत इंपॉर्टेंट आसन है ये, हाइपरटेंशन आ भी सकता है एग्जाम में। कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, रिलीव मेंटल टेंशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करेगा, रिलैक्सेशन काम्स द कंप्लीट बॉडी, इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, ठीक है, इंक्रीजेज एनर्जी लेवल, हेल्प यू टू क्योर मैनी कार्डियक प्रॉब्लम। तो ये शवासन बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन कंप्लीट हो गया गाइस। इसके बाद आएगा हमारा भुजंगासन। देखो फिर से रिपीट हो गया ये, तो इसको तो बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लो आसन को, क्योंकि ये कितने सालों में रिपीट हो चुका है। तो ये आ गया हमारा भुजंगासन, यू कैन रीड इट। मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ कि ये क्या है, ये स्नेक लाइक पोज है और बहुत सारे डिजीजेस में ये हमें हेल्प कर रहा है। विद दिस इसके हमने 2 आसन कंप्लीट कर लिए, बाकी सबके भी हमने 3-3, 4-4 आसन पढ़ लिए हैं। बाकी जो है अब यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं, हम अगला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अभी भी आसन के प्रोसीजर को लेकर आई नो एंड मोमेंट तक बहुत ज़्यादा दिमाग में हॉच पॉच रहता है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने अपने नोट्स अपलोड कर दिया इंस्टा पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इंस्टा नहीं चलाते हो कम्युनिटी से देख सकते हो। और स्पेशली इस वाली वीडियो के लिए मैं पिंड कमेंट में कुछ आसन के प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट वालों का पेस्ट कर दूंगी, आप वहीं से रिवाइज भी कर सकते हो। और जो है यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इतना डिफिकल्ट मत बनाओ, एक एक आसन को ना एक बार प्रोसीजर को लिख के देख लो, कॉन्ट्रडिक्शन ज़्यादा सबके सेम ही रहते हैं। और बेनिफिट्स क्या है, जिस डिजीज का हो तो भैया उसका बेनिफिट लिख देना। तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।